दोस्तों, एक हिंदुस्तानी लड़की सऊदी अरब नौकरी करने के लिए चली जाती है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती है और पूरे घर की जिम्मेदारी भी इसी के ऊपर होती है। ये जिस शेख के पास नौकरी कर रही थी उसका शेख काफ़ी अच्छा होता है, उसकी हर एक चीज़ से वो मदद किया करता था। इस तरीके से इस लड़की को नौकरी करते करते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद इसका शेख इससे कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना, पूरे घर का अच्छे से संभाल लेना और अब पूरे घर की देखभाल भी करना। ये लड़की अपने शेख से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। फिर इसका शेख अपने पूरे परिवार को साथ लेता है और विदेश घूमने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, ये हिंदुस्तानी लड़की अब उस घर में अकेली हो जाती है, लेकिन इनके पड़ोस में ही एक शेख और रहा करता था। उस शेख की जो गंदी नज़र थी वो इस लड़की के ऊपर थी। दोस्तों, वो सोचता है कि अब ये लड़की अकेली है, अब मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। वो अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है। फिर रात के 9 बजे के आसपास ये दोनों इस लड़की के पास पहुंच जाते हैं और इसके साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लड़की इन दोनों के साथ जो करती है वो वाकई हैरान करने वाला था। जब इसके बारे में आप जानोगे तो आपको यकीन नहीं होगा और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से। दोस्तों, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सन 2003 की बात कर रहा हूं। तो सन 2003 में एक गांव में छोटा सा परिवार रहा करता था और उस परिवार के मुखिया का नाम हामिद होता है। हामिद की पत्नी के अलावा उसकी 2 बेटी होती है, एक का नाम रिहाना होता है और एक का नाम फरहाना होता है। दोस्तों, ये दोनों लड़कियां स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। हामिद का कोई बेटा नहीं होता है, इसीलिए पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। पूरे घर की जिम्मेदारी, पूरे घर का जो खर्च है वो हामिद ही उठाया करता था। हामिद के कारोबार की बात करें तो उसकी एक चाय की दुकान होती है। चाय में 250 से 300 रुपये उस समय उसको बचते थे और उसी में वो अपने पूरे घर का खर्च उठाया करता था, अपने घर का पालन पोषण किया करता था। लेकिन दोस्तों, 6 महीने के बाद हामिद की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। फिर जब डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं तो उसे ये कहते हैं कि इनका जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन समय पर नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, ये लोग काफ़ी गरीब होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती है, इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि जो ऑपरेशन करा सके, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि इनके ऑपरेशन में 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। अब दोस्तों, रिहाना अपनी माँ को साथ लेती है और जो घर में जेवरात होते हैं, जो गहने होते हैं, वो एक साहूकार के पास गिरवी रख देती है और उससे 50,000 रुपये ले लेती है अपने अब्बू के इलाज के लिए। हॉस्पिटल में जाती है और इन पैसों को जमा कर देती है। उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं इसके अब्बू का, हामिद का ऑपरेशन कर देते हैं और ऑपरेशन भी सफल हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब परिवार से कहते हैं कि 10 दिन के बाद आप इन्हें लेके जा सकते हैं, 10 दिन के बाद इनकी हम यहाँ से छुट्टी करेंगे, लेकिन 1 साल तक ये काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब 10 दिन का समय भी गुजर जाता है। इसके परिवार वाले हामिद को लेके घर पर आ जाते हैं और उसकी सेवा पानी में लग जाते हैं। इस तरीके से 1 महीने का समय जब गुजरता है तो इनके घर में पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब घर का खर्च उठे तो कैसे उठे। लेकिन दोस्तों, जो रिहाना होती है वो सोचती है कि अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसी को उठानी पड़ेगी। अब वो इधर उधर काम तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी काम इसे नहीं मिल पा रहा था। तभी इसे याद आता है कि उसकी एक फ्रेंड सऊदी अरब में एक शेख के घर पर रहकर नौकरी कर रही है और वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रही है। तभी वो अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन करती है और उसे पूरी बात बता देती है और कहती है कि तू तो जानती है मेरा कोई भाई नहीं है, अब मेरे जो पापा हैं वो भी बीमार हैं, उनको डॉक्टर ने मना किया है कि 1 साल से पहले ये काम नहीं कर सकते हैं। अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरे लिए कोई वीज़ा वहाँ पर देख ले, वीज़ा का इंतज़ाम कर। मैं भी सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए आना चाहती हूँ, नौकरी करने के लिए आना चाहती हूँ। दोस्तों, रिहाना की फ्रेंड जो होती है वो अपने शेख से बात करती है और पूरी बात बता देती है। वो जो शेख होता है अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और पूरी बात बताता है कि एक लड़की हिंदुस्तान से नौकरी करने के लिए आना चाहती है, अगर तुझे ज़रूरत है तो तू अपने घर पर रख सकता है।
दोस्तों इस शेख को एक नौकरानी की काफ़ी सख्त ज़रूरत थी। वो तुरंत हाँ कर देता है और कहता है वीज़ा का इंतज़ाम मैं यहाँ से कर लूँगा, बस वो अपना मेडिकल करा के और टिकट करा के फ़ौरन यहाँ पर आ जाए। दोस्तों ये बात रिहाना को बताई जाती है तो रिहाना काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो अपना पासपोर्ट अप्लाई करवा देती है। 1 महीने के अंदर अंदर उसका पासपोर्ट भी आ जाता है। फिर रिहाना अपना मेडिकल कराती है और अपना टिकट भी करवा लेती है। उसके बाद वो कुछ कपड़े वगैरह खरीदती है और अपने परिवार वालों से विदा लेती है और सऊदी अरब के लिए निकल जाती है। दोस्तों सऊदी अरब पे जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसको लेने के लिए आ जाती है और अपने घर पर लेकर चली जाती है। फिर जो रात होती है, रात का ये खाना पीना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो रिहाना की फ्रेंड उसको साथ लेती है और उस शेख के घर पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी नौकरी लगी हुई थी। वहां पर उसकी बात करवाई जाती है तो उसको बताया जाता है कि पूरे घर का काम करना पड़ेगा, घर की साफ़ सफाई होगी, कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे और उसके साथ साथ पूरे घर का खाना भी बनाना पड़ेगा। दोस्तों रिहाना उस घर में रहकर नौकरी करने लगती है। उसको महीने के 14 से 15 हज़ार रुपये की उसकी सैलरी मिलने लगती है। इस घर में रिहाना को उस घर में नौकरी करते करते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद इसका शेख रिहाना से कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ विदेश घूमने जा रहा हूँ, 15 दिन का समय लगेगा, 15 दिन के अंदर अंदर हम आ जाएंगे। तुम ऐसा करो कि पूरे घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तुम्ही को पूरे घर को संभालना है। रिहाना अपने शेख से कहती है कि टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पूरे घर को मैं अच्छे से संभाल लूँगी। उसके बाद ये शेख अपने परिवार को साथ में लेके विदेश चला जाता है। दोस्तों पड़ोस में ही एक शेख और रहा करता था। उसकी गंदी नज़र रिहाना के ऊपर थी। उसे पता लग जाता है, भनक लग जाती है कि ये हिंदुस्तानी लड़की अब घर में अकेली है, तो वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। इसीलिए वो अपने एक दोस्त को बुला लेता है। फिर रात के समय में ये रिहाना के घर में आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो रिहाना को एक कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। जोर ज़बरदस्ती दोस्तों इतनी हो जाती है कि रिहाना उनसे छूट नहीं पा रही थी, लेकिन इसके अंदर हिम्मत होती है। ये एक बहादुर लड़की होती है। उन लोगों के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से वार कर देती है दोस्तों, क्योंकि चाकू को वो अपने कमरे में ही रख के सोया करती थी। चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर देती है। ये लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। इनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ से आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद इस मंजर को जब देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस आती है तो रिहाना को गिरफ्तार कर लेती है और उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है। दोस्तों फिर रिहाना से पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया है, आखिर इसका कारण क्या है। फिर रिहाना पुलिस वालों को पूरी बात बता देती है और कहती है कि मेरा जो शेख है वो बाहर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए गया है, मैं घर में अकेली थी। अकेली का फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग मेरे घर में आ गए और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकते हैं। दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखते हैं तो उसमें ये साफ साफ हो जाता है कि इन लोगों ने ही रिहाना के साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसके बाद रिहाना को जो है वहाँ से छोड़ दिया जाता है और इन लोगों के ऊपर केस चलाया जाता है। दोस्तों 15 दिन का समय जब गुजर जाता है तो रिहाना का शेख भी घर पर आ जाता है। फिर रिहाना उसको पूरी बात बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। दोस्तों इस शेख को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उन लोगों के पास जाता है और उनके साथ गाली गलौज करता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो शांत हो जाता है क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। अब रिहाना अपने शेख के घर पर रह के काफ़ी अच्छे से नौकरी करने लगती है। उसको नौकरी करते करते लगभग 7 साल का समय गुजर जाता है। 7 साल में उसने काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों तभी रिहाना को पता लगता है कि उसके पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका है। अब रिहाना अपने घर पर आ जाती है अपने शेख से छुट्टी लेके और अपने पिता का कफन दफन करती है और उसको सुपुर्द खाक कर देती है। अब रिहाना की जो माँ होती है उसको उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि रिहाना जवान थी और उसकी छोटी बहन फरहाना भी जवान थी। दोस्तों इन दोनों के लिए लड़के की तलाश की जाती है तो लड़के दोनों मिल जाते हैं। दोस्तों रिहाना के लिए जो लड़का देखा जाता है उससे ये शर्त रखी जाती है कि वो यहीं पर घर जमाई बन के उसको रहना पड़ेगा। दोस्तों वो लड़का मान जाता है। फिर दोनों लड़कियों की बड़े धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। जो रिहाना की छोटी बहन फरहाना होती है वो तो अपनी ससुराल में रहने लगती है, लेकिन रिहाना अपने पति के साथ ही अपने घर पर रहने लगती है। दोस्तों 1 साल का समय जब गुजरता है तो रिहाना की माँ का भी एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है।
बाकी दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को ये सचेत करना